दोस्तों, इंसान मरने के बाद क्या होता है, क्या कभी आपने सोचा है? ये बात को समझने के लिए आदमी को सदियों लगा। यहाँ पर कुछ संप्रदाय हैं, कल्चर हैं, वो ये कहते हैं कि मरने के बाद आदमी आत्मा में रूपांतरित होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात को हम सीधे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि आज का युग तो साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। हर कोई बात को समर्थन करने के लिए हमें तथ्य और प्रमाण की जरूरत पड़ता है। दोस्तों, यही तथ्य और प्रमाण को ढूंढते ढूंढते आदमी ने 18वीं शताब्दी भी गुजारा। लेकिन दोस्तों, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही कुछ ऐसे नए वैज्ञानिक तथ्य की खोज की गई, जिनमें से 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट को भी एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकरार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्वांटम स्टोरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आत्मा के तथ्य उजागर करने में कामयाब हुआ 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट में चर्चा करने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर दोस्तों आपने एक भी वीडियो को स्किप किया तो आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे और आपके दिमाग में हमेशा के लिए कंफ्यूजन सवाल बनकर रह जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंचती रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 21 ग्राम प्रयोग 1907 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है। ये प्रयोग को एक चिकित्सक मैकडगल ने हार्बर हिल, मैसाचुसेट्स में किया था। मैकडगल ने अनुमान लगाया कि आत्माओं का शारीरिक भार होता है और आत्मा द्वारा शरीर छोड़ने पर मानव द्वारा खोए गए द्रव्यमान को मापने का प्रयास किया जाता है। मृत्यु की छेड़ में मैकडगल ने 6 रोगियों के शारीरिक भार में बड़े बदलाव को मापने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि मृत शरीर की तौल में 21.3 ग्राम की कमी आई। मैकडगल ने कहा कि किसी भी निष्कर्ष को निकालने से पहले उसका प्रयोग कई बार दोहराया जाना चाहिए। छोटे नमूने के आकार के कारण प्रयोग को व्यापक रूप से त्रुटिपूर्ण और अवैज्ञानिक माना गया, भले ही बहुत कम केस परिकल्पना से मिली थी। लेकिन इस मामले को चौंका देने वाला रिपोर्टिंग के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। वैज्ञानिक समुदाय के भीतर इसकी अस्वीकृति के बावजूद मैकडगल के प्रयोग ने इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया कि आत्मा का वजन है और विशेष रूप से इसका वजन 21 ग्राम होता है। मैकडगल ने आदमी के बाद कुत्तों में भी यह प्रयोग किया। उन्होंने कुत्तों के वजन में बदलाव को भी मापा। मैकडगल के अनुसार वह उन कुत्तों का उपयोग करना चाहते थे जो बीमार होंगे या उनके प्रयोग के लिए मर रहे होंगे। हालांकि कोई भी निर्णायक नतीजा नहीं मिला, इसलिए कि उन्होंने स्वस्थ कुत्तों को जहर दिया था। इसलिए दोस्तों, रोग व्याधि के कारण मृत्यु होने पर आत्मा का बनना संभावना प्रबल हो जाता है और जिसका मृत्यु स्वस्थावस्था में ही हो जाता है तो आत्मा बनने की संभावना कम रह जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है मैकडगल ने न केवल आत्मा को तथ्य को उजागर किया, बल्कि उन रहस्यों को भी उजागर किया कि रोग व्याधि के कारण मृत्यु होने पर या फिर अन्य कारण से मृत्यु होने पर आत्मा में क्या फर्क पड़ता है। मैकडगल ने पाया कि रोगियों में से एक ने अपना वजन खो दिया, लेकिन फिर वजन वापस ले लिया और 2 अन्य रोगियों के वजन में कमी दर्ज की, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद और भी अधिक वजन कम हो गया था। रोगियों में से एक ने वजन में 1 औंस के 3/4 यानी कि 21.3 ग्राम खो दिए मृत्यु के समय में। मैकडगल ने निष्कर्ष निकाला कि तराजू को ठीक से समायोजित नहीं करने पर कहीं न कहीं प्रयोग में त्रुटि था और दोस्तों, यही वजह से उन्हें प्रयोग में एक रूप तथ्य नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, उनका ये प्रयोग से एक बात तो क्रिस्टल क्लियर होता है कि जब आदमी मरता है तो उसके अंदर की भार में बदलाव आ जाता है। और दोस्तों, हमें मालूम है कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन फार्मूला E=mc², जहाँ पर E एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, M मास रिप्रेजेंट करता है और C स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करता है। अर्थात मास और एनर्जी एक दूसरे से इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पर दोस्तों, मास एनर्जी को रिप्रेजेंट करने लगता है जबकि एनर्जी मास को रिप्रेजेंट करने लगता है। यही है दोस्तों भौतिक शास्त्र का सबसे बड़ा रियलिटी। इस वजह से दोस्तों, मरा हुआ आदमी का तौल में हुआ बदलाव को ऊर्जा में हुआ बदलाव कह सकेंगे। और दोस्तों, यही ऊर्जा को समझने के लिए, यही ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए आदमी को सदियों लगा। इस संदर्भ में कई वैज्ञानिक, कई डॉक्टर ने प्रयोग किए, लेकिन उनमें से मैकडगल का नाम सबसे पहले आता है।
दोस्तों, जो मृत शरीर के बाहर में बदलाव आता है वह बदलाव ऊर्जा में परिणत हो जाता है। यही ऊर्जा को हम आत्मा कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों, आत्मा और कुछ भी नहीं है बल्कि मृत व्यक्ति के शरीर के बाहर में हुआ बदलाव है। आत्मा एक ऊर्जा का स्वरूप है, ना कोई भूत प्रेत। आत्मा का आप सही इस्तेमाल करके अपने ज़िंदगी में इसका सदुपयोग करके कुछ कर सकते हो। एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही तो है। इसे हम व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर दोस्तों, ये सब करने के लिए आदमी के संग एक वैज्ञानिक चिंतन होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो देखकर आप आत्मा में छुपी सारी राज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, आत्मा होते हैं या फिर नहीं? ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे इस तरह की और भी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।